जिस कांग्रेस पार्टी ने सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होंदी जा रही है, मजबूत होंदी जा रही है उन्होंने सामने। कांग्रेस पार्टी वास्ते नरेंद्र मोदी और अमित शाह एडे वड्डे चेहरे ने कि उन्हों का राहुल गांधी भी उन्होंने मुकाबले छोटा लगता। चिट्ठी वायरल होंदी है कि गांधी परिवार की बजाय किसी होर नूं जिम्मेवारी दी जाए। बहुत सारी कांग्रेसी लीडर कह रहे कि नहीं, गांधी परिवार तो बिना कांग्रेस का बेड़ा पार नहीं होना। इस क्राइसिस से ही गलबात करेंगे। साडे नाल बहुत ही सीनियर पत्रकार सी शमशेर आ, उन्हां दे नाल गलबात करेंगे। शमशेर साहब, तुहानूं लगदा कि जिस पार्टी ने इन्ना राज किया होवे तो अज पार्टी ये सोचने वास्ते मजबूर हो रही है कि हुण पार्टी का बेड़ा कौन पार कराऊगा? मैं आई टॉक इन हिंदी। देखो, ये सारा शुरू हुआ था 1969 से, जब इंदिरा गांधी ने से मोरारजी देसाई अलग हुए थे और ये सारी चीज़ें हुई थी। दैट वॉज द टाइम जब वो डिके शुरू हो गया था कांग्रेस का। उस समय कांग्रेस को समझ नहीं आया कि ये डिके की तरफ जा रही, कि दो भाग हो रहे हैं, दो फाड़ हो रहे हैं कांग्रेस के। आस्ते आस्ते वो होता गया और यहाँ तक बात पहुँच गई है। और इसका प्राइम रीज़न गांधी परिवार ने अगर कांग्रेस को कभी संभाला था, अब ये जो डिके का कारण है ये भी इट इज़ ओनली दी कांग्रेस पार्टीज द फर्स्ट फैमिली, द गांधी फैमिली। उसका अब इस वक्त कांग्रेस को संभालना है तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि जो मैंडेट आया 2019 का, उसमें साफ तौर पर ये मैंडेट इज़ अगेंस्ट राहुल गांधी। ये भी बोल सकते हैं लोग कि इट मे नॉट बी अगेंस्ट राहुल गांधी, कि मोदी इज़ अ वेरी टॉल लीडर, ये लॉजिक भी है। मगर जिस तरह का मैंडेट आया कि 53 सीटें आई हैं, 52-53 सीटें आई हैं, उससे पहले 44 आई थी, तो ये कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं। इट्स नॉट अ गुड ग्रेजुएशन इन पॉलिटिक्स कि 5 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी के बाद आप 10 सीटें ज़्यादा लाए हैं। तो प्रॉब्लम ये कि मान लीजिए हम फ़र्ज़ कीजिए कि 5 साल बाद क्या होगा, अगर इसी स्पीड से इम्प्रूवमेंट हुई तो 63 आ जाएंगी, और इस तरह से इम्प्रूवमेंट होती रही तो कभी भी कहीं हम पहुंच नहीं पाएंगे। इनफैक्ट ए जनरेशन ऑफ अस विल नेवर बी एबल टू सी कांग्रेस बैक इनटू पावर। उसका प्रॉब्लम हमारे को ज़ाती ज़िंदगी में कोई नहीं है, मगर सियासत का हर आदमी से लेना देना होता है, तो हर आदमी से ये बात जुड़ी है। इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन नहीं होगी तो फिर सिंगल पार्टी रूल होगा, जैसे कांग्रेस का कभी था कि कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी का कुछ मतलब सेंटर में कुछ भी नहीं था। जो हाईएस्ट जो ऑपोजिशन पार्टी थी, एक बारी कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसकी मेरे ख्याल से 52 सीटें थी 545 के हाउस में, और एक बारी तेलुगु देशम ऑपोजिशन पार्टी थी जब आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन। तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी को अगर कुछ करना है तो दे विल हैव टू गेट रिड ऑफ द गांधी फैमिली, दे विल हैव टू मेक ए चॉइस, अ स्ट्रॉन्ग चॉइस ऑफ ए लीडर। जैसे आफ्टर राजीव गांधी इज डेथ, नरसिम्हा राव केम फॉरवर्ड एंड ही बिकेम दी प्राइम मिनिस्टर। और वो उस समय ज़रूर ये कहा होगा लोगों ने कि यार करप्शन हो रही है, वो हुई भी, मगर इफ़ यू लुक इन दी हाइंडसाइट दैट वाज अ गुड पीरियड। फिनेंशियल क्राइसिस से हम बाहर आए, और जो भी इस वक्त हम देख रहे हैं जो कंट्री का शेप, इकोनॉमिकली हाउ द कंट्रीज प्रोग्रेस, वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि वो 5 साल उन्हें अच्छे गुजारे। तो इफ़ अगर नरसिम्हा राव उस टाइम थे कांग्रेस में, तो अभी भी ऐसे लीडर्स होंगे कांग्रेस में जो कि कांग्रेस को मैनेज कर सकते हैं, हु कैन ब्रिंग कांग्रेस टुगेदर। अज भी बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के जोड़े लोग ने जिन्होंने लोग कहते कि गांधी परिवार के चमचे ने, उस वाई गांधी परिवार तो इलावा उन्होंने कुछ होर दिसदा नहीं है। नहीं तो जिस तक क्योंकि नरसिम्हा राव एक फेस आ गया सी, तो लगता कि हुण जिहड़ा फेस आ वो कांग्रेस पार्टी, पहली गल उन्होंने अपनी कोई बी टीम नहीं तैयार की है, वही जिहड़े वैटरन जिहड़े इस टाइम उन्होंने आले दुआले घूमते रहे, वो जिहड़े वैटरन ने वो गांधी परिवार के आले दुआले घूमते रहे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि कांग्रेस का जो टॉप पोजीशन है, सुप्रीमो वाली पोजीशन, राहुल ओब्लिक सोनिया, उसके बाद जो कंटेंडर्स है ना वो 15-20 हैं, और वो अगर कोई भी एक चुन के आता है तो फिर बाकी 14 को प्रॉब्लम रहेगी, नाराज़गी होगी कि यार मैं नहीं आया, ये आ गया। मान लीजिए दिग्विजय को ले लो, अगर वो आप चुन लेते हैं, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ दिग्विजय क्या कोई है, तो चिदम्बरम जी बोलेंगे मेरा क्या, एंथनी, ये क्या एंथनी, गुलाम नबी आज़ाद, ऐसे ऐसे 15 लीडर्स हैं।
तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि दे कैन नॉट स्टैंड टुगेदर इफ़ वन ऑफ देम, अगर उनमें से कोई एक कांग्रेस को लीड करता है। इसीलिए वो कहते हैं कि गांधी परिवार को लाओ। हालांकि गांधी परिवार ने अब ऑफ लेट 2014 2004 को छोड़ दो, 2009 को छोड़ दो, उसके बाद 10 साल में कुछ भी नहीं किया है। देयर हैज़ बीन नो प्रोग्रेस। और पार्टी का काफ़ी बुरा हाल है, आपको पता ही है, 53 सीटें हैं। तो इफ़ एनीबडी कैन पुल कांग्रेस आउट ऑफ दिस क्राइसिस, इट हैज़ टू बी ए नॉन गांधी नेता, जो कांग्रेस का हो, सीनियर लीडर हो, कोई भी हो। और समस्या पर यह है कि जो ये चाहते हैं, ये बोलते नहीं कांग्रेस वाले, खासकर द फैमिली के कौन होना चाहिए। तो ये तो वही चाहेंगे जो उनके हाथ में हो। जैसे A.K. एंथनी साहब हैं, ही बिलोंग्स टू दी माइनॉरिटी कम्युनिटी। आप उनको लगा दो तो कभी बाद में हटाना हो तो हटा भी सकते हैं, सीताराम केसरी की तरह। सो इसमें काफ़ी बारीकियाँ हैं कि अगर उसके अलावा क्या ऑप्शन बचती है, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचती हैं। अगर किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग आदमी को आप कांग्रेस प्रेसिडेंट सुप्रीमो बना दें जो बाद में आपको पूछे भी ना, वो एक प्रॉब्लम रहती है। क्योंकि मिसेस गांधी एक्चुअली, जो सोनिया गांधी है, शी एक्चुअली लुक्स एट राहुल गांधी एज अ फ्यूचर, इफ़ नॉट दी प्राइम मिनिस्टर, के कभी कांग्रेस को लीड करे, जीत जाए तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, ये तो दूर की बात है। बट उनकी जो कैलिब्रेटेड ग्रेजुएशन है कांग्रेस में, वो की गई है। 2004 से 2017 में उनको प्रेसिडेंट बना दिया। तो उससे पुराने तो नेता बड़े हैं, राहुल गांधी से पुराने। आपने उनको क्यों नहीं बनाया? एकदम से 13 साल में आपने ये भी बता दिया लोगों को कि यार ये तो नीचे से उठ के आया है। मगर 13 साल से मतलब कोई 20-25 साल से काफ़ी लोग उठ के आए हैं, वो तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। तो राहुल गांधी कैसे पहुँचे? बिकॉज यू थॉट ऑफ इट कि 2004 में शुरू करेंगे हम, तो 2017-18 तक हम इनको इस पोजीशन पे ले आएंगे। और ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਫਿਊਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਿੰਕਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੀ ਉਹ 303 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ये बहुत ही गंभीर सी समस्या है कांग्रेस की। परिवार हो तो भी प्रॉब्लम है, अगर ना हो तो भी प्रॉब्लम है। इससे ये कांग्रेस को ही मंथन करना पड़ेगा, इससे बाहर कैसे आए। मगर विदाउट दी फैमिली कांग्रेस शुड एक्चुअली, कांग्रेस को ये एटलीस्ट एक्सपेरिमेंट तो करना चाहिए, चाहे साल भर के लिए करें, कि कैसे चलेगा। क्योंकि अगर ऐसे चलेंगे ये परिवार के साथ, या तो उनका भी कोई बड़ा प्रैक्टिकल सा एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिक्स का। पब्लिक लाइफ में रहने का एक्सपीरियंस कोई एक्सपीरियंस नहीं मानता कि आप फिथा काटते हैं, कहीं रिबन काटते हैं, भाषण देते हैं, ये कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। आपका वर्चुअली लोगों के साथ क्या एक्सपीरियंस है? इन लोगों का एक्सपीरियंस जो है, जो गांधी फैमिली का, वो ये लीडरों के साथ एक्सपीरियंस है, जो इनके पार्टी के लीडर्स, उनके थ्रू इनको इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। ग्राउंड लेवल पे इनका एक्सपीरियंस वैसा नहीं है जैसे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का है, या बाकी जो लीडर्स हैं बीजेपी में। काफ़ी लोग हैं जो पन्ना प्रमुख के पद से आए हैं, नीचे से ऊपर को आए हैं। अब ये लोग ऊपर ही ऊपर रहे हैं, तो इनको धरातल का ज़्यादा पता नहीं है। तो इसलिए एन एक्सपेरिमेंट विल हैव टू बी मेड। इनको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कोई नॉन गांधी फैमिली के बाहर से कोई लीडर को लाएं, और उसको एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट उसको ट्राई तो करें। अगर इफ़ दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, अगर ये चाहते हैं कि पार्टी का भला हो, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता। अदरवाइज जिस तरह अभी कांग्रेस और बीजेपी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये तकरीबन इस तरह का जैसे बांग्लादेश और ब्राज़ील में फुटबॉल का मैच करवा दो तो क्या होगा, आपको पता है रिजल्ट। तो अभी यही है। अच्छा, एक होर, क्योंकि कह रहे कांग्रेस भी 3 हिस्सों च, आधी कांग्रेस कह रही कि नहीं सोनिया गांधी, आधी कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी। कुछ इदां दे कांग्रेस की लीडरशिप कह रहे नहीं एक बार प्रियंका नूं लैके आओ, एज ए प्रेजिडेंट लैके आओ। तो लगता कि जिन्ने भी कांग्रेसी लीडर ने वो सारे गांधी परिवार चों निकल नहीं चाहते। जे सोनिया नहीं तो राहुल नहीं तो प्रियंका। एक इसमें और बड़ी थोड़ी सी बेवकूफ़ी सी है कि किसी की शक्ल किसी से दादी से मिल जाए तो उससे ये नहीं क्या उसकी सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। ये मतलब काफ़ी लोग कहते हैं, बाहर के भी कहते हैं कि जी दादी से शक्ल मिलती है, इंदिरा गांधी से शक्ल मिलती है। दैट इज़ नो क्वालिफिकेशन। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट्स लेवल। आपको नीचे से धरातल से शुरू करना पड़ेगा, और तभी आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। इस बात में कोई लॉजिक ही नहीं है कि सोनिया नहीं तो
राहुल नहीं तो प्रियंका गांधी के जी वो कर लेंगी, कुछ कर लेंगी। देखो प्रियंका गांधी के आप भाषण सुन लो, जो पहले के भाषण थे वो या तो रटे रटाए भाषण थे, और या फिर उसमें कोई ऐसा एक्स फैक्टर नहीं था जिससे वो लोगों को टच कर पाए। तो जब तक आपके पास ऐसे लीडर्स नहीं हैं तो ये चलता नहीं है। और ये जनरेशन बड़ी डिफरेंट है। ये वो जनरेशन है कि जिसने जो 2002 के बाद, अब 18 साल के बच्चे काफ़ी हैं जिनको ऐसी चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो डिस्प्यूट था, या सिख राइट्स से, या उन्होंने हिस्ट्री में पढ़ा, जैसे हमने इमरजेंसी के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा था। तो वो आजकल के दृश्य को देखकर वोट देते हैं। तो इस बात में कोई सेंस नहीं है कि भाई आप किसी फैमिली का ला दो। इनफैक्ट दिस जनरेशन हेट्स फैमिली, नॉट फैमिली बट एनी फैमिली, एनीबडी हु बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई बिजनेस घराना है, उसमें बाप के बाद बेटा, उसके बाद बेटा, और वही पॉलिटिक्स में। ये जनरेशन वैसी नहीं है और ये उसको रिजेक्ट करती है। तो इनको ये समझना पड़ेगा। सब तो वड्डी गल है कि ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗਾਂਢ ਸਾਂਠ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਫਰਸਟਰਡ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ कि ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ कि ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ऑब्जेक्शन नहीं है? नहीं, राहुल गांधी ने जो लेटेस्ट मैंने सुना है वो तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा मैंने ट्वीट नहीं किया है। और फिर कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया था या कुछ बोला था, तो हाँ कि उन्होंने भी फिर कहा कि अगर ये राहुल गांधी नहीं कहा है तो देन आई ऑल्सो टेक माई वर्ड्स बैक। मगर कपिल सिब्बल ने कुछ इस तरह का कहा था कि अगर हम मणिपुर वाला केस लड़ सकते हैं एंड राजस्थान वाला लड़ सकते हैं और ये सारे केसेस लड़ सकते हैं और कांग्रेस के लिए लड़ सकते हैं, तो हमारे बारे में ये जो कहना ये गलत है। तो उन्होंने ये कहा था मेरे ख्याल से। मगर अब थोड़ा सा जो सिचुएशन है थोड़ी सी रिजॉल्व दिखती नज़र आ रही है फ़िलहाल। मगर इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस खतरे से बाहर है। कांग्रेस तो खतरे में कॉन्टीन्यूसली है पिछले 5-8 सालों से। जब 44 सीटें आई थी तब से लेकर अब तक खतरे में है और ये ऐसी ही रहेगी भी। नहीं, इसीलिए कह रहे हैं कि बीजेपी च इन्ने स्ट्रोंग चेहरे हैगे ने, वो कह रहे कि 24 च नहीं 34 तक भी कांग्रेस पार्टी सुपना ना लवे। जिस तरह की अभी पॉलिटिक्स है, कांग्रेस इज इन ए डिसरे। टॉप पे राहुल गांधी ओब्लिक सोनिया गांधी है, उसके नीचे बहुत सारे चेहरे हैं। मतलब जिसको बोलते हैं ना, जब बहुत सारे नंबर 2 होते हैं आपके पास तो आपको चॉइस करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नंबर 2 असल में कौन है। गुलाम नबी आज़ाद है या अहमद पटेल है या कपिल सिब्बल है या A.K. एंथनी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है, क्योंकि ही इज़ दी CM ऑफ अ स्टेट। ही इज़ द ओनली, आई थिंक उन्हीं की स्टेट से मेरे ख्याल से मैक्सिमम सीट, सेकंड मैक्सिमम सीट्स आई थी कांग्रेस को। बंबे तो लैके महाराष्ट्र लैके फिर पंजाब च एक सीट मिलती। सेकंड लेवल पे इनके बहुत सारे चेहरे हैं। दिग्विजय सिंह है, ज्योतिरादित्य सिंह नहीं है, सिंधिया नहीं है, सचिन पायलट अभी जो भी उनका हुआ, मतलब लेवल 2 पे उनके इतने सारे लीडर्स हैं कि ये सबसे बड़ा खतरा यही है कि उनको रैंक नहीं कर पा रहे हैं, उनको बता नहीं पा रहे हैं कि दिस इज़ योर प्लेस। ये इनको बताना पड़ेगा। और वो वहाँ भी डर है कि अगर किसी को बताना शुरू कर दिया तो देन देल बी ओपन रिवोल्ट कि ये मेरे से आगे कैसे। तो उसको क्लियर आउट करना पड़ेगा, उसको आइन आउट करना पड़ेगा कांग्रेस को या गांधी फैमिली को कि यार ये प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है, इसकी महत्वता ज़्यादा है, इसकी इंपॉर्टेंस कम है, ये बताना। ये अभी इनको बड़ा ऑब्सक्योर सा रख रहे हैं। जिस तरह कह रहे कि कांग्रेस पार्टी गांधी गलियारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ 15-20 ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲੜੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਚਿਹਰੇ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। बीजेपी ने, मोदी और अमित शाह ने किया, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟਰਨ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ CM ਆ ਗਿਆ ਸੀ, UP ਦਾ CM ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ CM ਆ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ CM ਆ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਹੀ ਮੋੜ ਘੋੜ ਕੇ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪਾਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਘੋੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਾ खेड़ दी हैगी। मेरे को आप ही की बात से याद आई, वैसे
ये बहुत ही अच्छा आइडिया कि इनको भी मार्गदर्शक बनाना चाहिए कांग्रेस को, ताकि ये जो पुरानी लीडरशिप है अलॉन्ग विद दी जो गांधी फैमिली, सो दैट दे ऑल्सो आर पुट टू वन साइड, और जो नई लीडरशिप है उसको वाकई वो प्रमोट करे, इनकरेज करे, और मे बी उसमें से अच्छे चेहरे निकले। बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू बी ए लॉन्ग हॉल फॉर द कांग्रेस के लिए फिर भी बहुत लंबी लड़ाई होगी अब चाहे जो मर्जी कर ले, क्योंकि अब आप ऐसे जगह पे आके बैठ गए हैं कि 50 सीटें ऑपोजिशन पार्टी की, ये कब 1984 में मैंने आपको बताया तेलुगु देशम की 29 सीट्स थी, और एक बारी कम्युनिस्ट पार्टी की 52 में या पता नहीं 57 में 50-52 सीटें थी। तो उसके बाद अब ये सिनेरियो आया कि कांग्रेस की भी 53-54 सीटें हैं, तो यहाँ से उठना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास 150 सीटें हों और आप अपोजिशन में, तो फिर भी आप कंफर्टेबल हैं, आप बोल सकते हैं कि यार अगली बारी मेहनत करेंगे 250 पे पहुँच जाएंगे। आपकी 200 सीटें तो आप बोलेंगे कि नहीं, वील रीच 300 एनी विच पे हम मेहनत करेंगे। पर जब आपके पास 50 सीटें हों तो ये बोलना बड़ा डेंजरस है कि हम 300 ले जाएंगे अगली बार। नहीं, 50 तो सेंचुरी मारनी भी औखी हो जाती ना, ਤੁਸੀਂ अगर 80+ होंगे फिर सेंचुरी के चांस आ। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप 50 से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ पहुँचेंगे। उसके लिए दे हैव टू बी वेरी फॉर्चुनेट, इनको बहुत ही इनकी अच्छी किस्मत होनी चाहिए। उसमें जैसे ये कि कांग्रेस एकदम से रिवाइटलाइज हो जाए और लीडरशिप तैयार हो जाए, और दूसरा बीजेपी इतनी भयंकर गलतियाँ करे एक के बाद एक, जो कि अभी लग नहीं रहा है कि एकदम से बीजेपी नीचे 150 पे आ जाए फिर जाके कांग्रेस का। पर वो अभी लाइकलीहुड ऐसा है नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अभी चारों तरफ फैली हुई है। इट इज़ अ स्कैटर्ड पार्टी, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सो देयर इज अ प्रॉब्लम। एक जमाना से जो कह रहे कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, हुण कह रहे कि मोदी है तो मुमकिन है। तो लगता कि ये भी ਜਿਹੜਾ परसनैलिटी बेस होया सैटअप पूरा इंडिया के सामने, वो भी डेमोक्रेसी वास्ते इन्नी चंगा है कि एक पार्टी इन्नी ज़्यादा स्ट्रोंग है तो ओपोजिशन खत्म हो जाए। जिस तरह पहला कांग्रेस इंदिरा गांधी टाइम बहुत मजबूत, राजीव गांधी टाइम बहुत मजबूत सी, फिर उस तो बाद कोalitions पार्टियां 43 पार्टियां की सरकार चलती रही। वही जी सिचुएशन होना कि बीजेपी इन्ना स्ट्रोंग है, ओपोजिशन खत्म, वो कंट्री वास्ते सही रहिंदा है कि माड़ा रहिंदा है? देखो, अगर तो लीडर सही रहे तो सही रहता है, और अगर पार्टी सही है। पर हमारे जो देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो स्ट्रक्चरल इश्यूज़, जो स्ट्रक्चरली जो हमारी फंक्शनिंग है वो ख़राब है। तो जैसे इंडिया इज़ इंदिरा इज़ इंडिया, मेरे ख्याल से ये सत्य वो बंगाल के जो पंजाब के भी पंजाब के गवर्नर भी थे, हाँ, रे साहब मेरे ख्याल से उन्होंने शायद कहा था। और ये मोदी है तो मुमकिन है, ये मेरे ख्याल से बीजेपी में किसी ने कहा होगा। या अब ये दोनों ही इशू, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम है कि कोई भी नारा छोड़ देना, इट इज़ देयर राइट, बट इट इज़ फॉर दी पीपल। लोगों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना पड़ेगा इसको। अगर लोग इसको रेडीली एक्सेप्ट करेंगे तो वो भी गलत है, तो वो वोटर्स की गलती है कि आप रेडीली इस बात को एक्सेप्ट ना करो कि देश अलग है और लीडर अलग है। तो ये तो एक बात होगी। और दूसरा आप क्या पूछ रहे थे? डेमोक्रेसी के लिए अच्छा कि नहीं? अच्छा ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि आप यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, आप देश को एक लीडर से थोड़ा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देश बहुत बड़ी चीज़ है। आपके पास 545 हल्के हैं, 26-27 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, और 545 हल्कों में से आप चुन के आते हैं, और उसके बाद आप चुनते हैं कि आपका लीडर कौन होगा, फिर प्रधानमंत्री बनते हैं। मगर आप क्या करते हैं हमारी डेमोक्रेसी में, आप पहले फोटो बड़ी लगा देते हैं कि ये प्रधानमंत्री होगा। तो ये बेसिकली आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है उस पर जा रहे हैं, मगर है आपका पार्लियामेंट्री। फाइट तो आप पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए, मगर आप रूट प्रेसिडेंशियल वाला ले रहे हैं कि हम पहले डिक्लेयर करेंगे अपना प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ऑब्वियसली ये गलत है। अगर पार्टी के बेस से इलैक्शन लड़ेंगे तो फिर हार जाते, क्योंकि उन्होंने मोदी ने लगातार 2 बार जीती, बीजेपी ने मोदी चेहरा लैके, राहुल ने 2 बार लड़ी मोदी के खिलाफ, एक प्रोजेक्ट कर दिता गया। तो कह रहे कि जो परसनैलिटी बेस और प्लस जो एक पार्टी में इन्नी ज़्यादा मेजोरिटी मिल जानी, वो भी एक अच्छा भारत वर्गे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो वास्ते सही नहीं है। हाँ, सही नहीं है। वो हीरो वर्शिप हिंदुस्तान में होता है, हर बार हीरो वर्शिप हमारा हिस्टोरिकली होता है, और वो पॉलिटिक्स में भी है। पहले इंदिरा गांधी का था, अब ये द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मोदी का है कि जो भी आता है उसको हीरो बना देते हैं। वो सही बिल्कुल नहीं है। यू हैव टू ऑलवेज क्वेश्चन, आपको
हमेशा सवाल करने पड़ेंगे। जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे चीफ मिनिस्टर्स हैं, उसको आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसको सवाल पूछने पड़ेंगे। और ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि डेमोक्रेसी में खास करके आप किसी को एक कल्ट फिगर की तरह ट्रीट करें कि यार ये है तो देश पे कोई खतरा नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक यू। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਚਾਹੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਆ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, NB ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।